मासिक के माध्यम से जो लेकर चल रहा हूँ, ये ग्राम पिपरी कला, पोस्ट भूलनपुर, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी की ये पावन 12 मासिक के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। एक पिपरी कला में एक हमारे बहुत ही प्रिय श्रद्धेय अंकल जी जो राकेश मित्रा, राकेश पेंटर के माध्यम से विख्यात हैं, और वो उस गांव में अकेले ही जगाते जगाते यहाँ तक कोई भी जाग नहीं रहा था। जैसे यहाँ पे हमारे पूज्य गुरु जी आप लोगों को सब जगा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन कोई बातें आप लोगों की एंट्री नहीं जाती माइंड के अंदर। तो उसी प्रकार से जगाते 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 फर्स्ट नंबर में फैमिली में अपने पिता को खो दिए। द्वितीय नंबर में उनके घर में अभी 13 मार्च को और बड़ा दुख हुआ और एक बड़ी घटना छाई। तो आइए मैंने कुछ समझा सोचा और हमको लिखना पड़ गया। तो आइए बड़ी ही दुख दर्द भरी पावन ये 4 भक्तियों की 12 मासी आप लोगों की समझ में रख रहा हूं। आप लोग गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। आइए साथियों, कहना है तो जय 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 अम्बे टिकर और जय सो सिद्धि भगवान, भारत में पैदा हुए सोई खूब बढ़ाई शान। तो आइए गौर करते हैं पावन कथा की तरफ। भैया अरे सुमिरी बुद्ध भगवान ध्यान गर गुरुवर के भाई, आज सभा के बीच कथा शुरू करो जारी। हमसे बताने लगे रो रो कर कि बेटा क्या करूं, ये दुर्दशा हमारी ऐसी हो गई है हमारे समाज की, अपने गांव को जगा रहा हूं और निरंतर जगाता रहूंगा तब तक हमारे जान शरीर में जान है, तब तक मैं जगाता रहूंगा। कहानी पिपरा कला भाई, कहानी पिपरी कला भाई और जिला लखीमपुर खीरी के थाना निमगांव भाई। अरे वही का हाल बताता हूँ भैया, अरे वही का हाल बताता हूँ और कैसे दुख की घटना वही की कथा सुनाता। बड़ा ही सुंदर स्वभाव, सुशील, मान सम्मान वाले हमारे प्रेम श्रद्धेय अंकल जी राकेश पेंटर के नाम से जानने जाते हैं। बड़ा ही उनका बौद्ध धर्म में स्वभाव लगा और उन्होंने अपने अपने साथ अपने पिता को भी खो दिया। तो आइए साथियों, इतना नहीं हुआ और सुनिएगा क्या कि आया फरवरी महीना कि घर में खुशियां छाई है और खुशी राकेश मित्रा सभी ने खुशी मनाई है। अरे रविदास जयंती आई है, अरे रविदास जयंती आई है
दिन रविवार 5 तारीख छाई है। इधर साथियों घर में खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्यों? अरे रविदासु जयंती आई है और दिन रविवार की 5 तारीख छाई है। अरे सभी ने खुशी मनाई है, अरे सभी ने खुशी मनाई है और राकेश मिश्रा जी की भैया सुनो कहानी है। इधर साथियों फरवरी का महीना लगा, 5 तारीख को सभी ने खुशी मनाई और इधर अचानक 13 मार्च को हुआ क्या? ये 5 तारीख को सभी लोगों ने खुशी मनाई फरवरी के महीने में और इधर जैसे ही 13 मार्च गुजरा है, लगा है साथी हुआ क्या? गौर करें। अरे लगा 13 मार्च कि घर में शोक छाया है और रोए राकेश मिश्रा की रोए गले से भाई। आइए साथियों 13 मार्च को उनके पिता को समय ने नहीं लिया, कहना पड़ा। लगा 13 मार्च घर में शोक छाया है और रोए राकेश मिश्रा भैया गले से रोया है। अरे पिता का साथ छुटा भाई, अरे पिता का साथ छुटा भाई और रोता बिलखता परिवार की रोई है माई। अरे संघर्ष जीवन का भारी, अरे संघर्ष जीवन का भारी और राकेश मिश्रा के जीवन की कथा सुनो भाई। इधर साथियों फरवरी के महीने में मेरा कार्यक्रम हुआ और पिता उनके बहुत खुश थे, वो भी बुद्धिस्ट थे। उनके अंदर एक विचार आया, क्यों मेरी जान क्यों ना कुर्बान हो जाए, लेकिन मैं इस गांव को जगाऊंगा। और आज की डेट में भाइयों आधे गांव को बुद्धिस्ट बना दिया राकेश पेंटर जी ने। तो इधर जैसा ही मार्च का महीना आया और 13 मार्च को पिता का साथ छूट गया और इधर समय धीरे धीरे और करवट लिया। हुआ क्या? धीरे धीरे समय और पिता भाई और घटना के ऊपर घटना गई छाई। वारे दुख वारे बौद्धिस्ट विचारधारा अपने पिता को कुर्बान कर दिए और घटना के बाद में तुरंत एक घटना और घटी। क्या? अरे कहानी कही नहीं जाती और बिना कहे जीव हमारी रही नहीं जाती। अरे महीने 5 बिताए, अरे महीने 5 बिताए हैं इस घर में शोक फिर से आई है। इधर साथियों महीने 5 गुजरने के अंतराल ही हाय हाय अरे महीने 5 बिताए और इस घर में सोनू भैया फिर गई छाई। कहाँ तक बौद्धिक विचारधारा बताए लोगों। आज हमारे गुरुजी समझा रहे, जगाते हैं समाज को, गांव को। जाग जाइए भाइयों, वरना समय के अनुसार तुम्हारे बच्चे तुमसे जरूर पूछेंगे कि कौन मेरे माता पिता थे। हाय हाय गौर करें। अरे भैया उनके प्यारे हैं
नामक हिंदू धर्म से न्यारे हैं। अरे की पत्नी कमला देवी है और छोड़ो अचानक साथ के बच्चे उनके प्यारे हैं। साथियों वारे वारे हमारे राकेश मित्रा जी जो पिता की कुर्बानी दे दी और इधर उनके घर में राकेश पेंटर जी के वहां कमलेश बोध भाई जिनकी पत्नी वास्तव में बौद्धिस्ट विचारधारा की थी। पूरा दिन हो जाता गांव-गांव में जाती और महिला माताओं बहनों को वो धम्म का देशना सुनाया करती थी, उनको बताया करती थी। गौर करो साथियों, अरे सितंबर 29 आया है, अरे सितंबर 29 आया है और रोते बिलखते बच्चे सोखूबी से छाया है। अरे भाई छोटे छोटे 3 बच्चे जिनको मैया ने साथ छोड़ दिया समाज की खातिर। अरे 29 सितंबर आया है और रोते बिलखते बच्चे सोखूबी से गाया। और अरे राकेश कहे किस्मत, राकेश रो रहे अपने भाई से लिपट लिपट कर कह रहे क्या करूं भाई। अरे राकेश कहे किस्मत मेरी और 2 लड़के 1 लड़की 4 वर्ष के, 2 लड़के 7-7 10 वर्ष के, एक 10 वर्ष का एक 7 वर्ष का और एक लड़की 4 वर्ष की। विचार करिए इतना बड़ा दुख घर में शोक ऐसा छाया हुआ था। अरे राकेश किस्मत फूटी मेरी और 2 लड़के 1 लड़की 4 वर्ष के। अरे सभी ने शोक मनाई और राकेश मिश्रा जी की भैया सुनो कहानी। अरे किया संघर्ष बड़ा भारी क्योंकि बाबा साहब के मोमेंट को बहुत लोग नहीं बढ़ा सकते। 100 में से ऐसे गिने चुने लोग होंगे जो बाबा साहब के मोमेंट की खातिर अपने बच्चों की कुर्बानी खुद की कुर्बानी दे सकते हैं। अरे किया संघर्ष बड़ा भारी और बाबा साहेब मिशन के खातिर चिंता की भारी। अरे त्रिपुरा परियोदास रहे, अरे त्रिपुरा भार उठाई रहे और बाबा साहेब के खातिर है दुख सताई। बाबा साहेब के धर्म को बढ़ाने के खातिर आज भी अपनी कुर्बानी कर रहे हैं समाज में। गौर करें साथियों, ऐसे राकेश पेंटर जी को कोटि कोटि अभिनंदन व वंदन है। अरे संघर्ष जीवन का भारी और राकेश मिश्रा जी की भैया है ये वाराणसी। अरे सुनो तुम जंजन प्रवासी, अरे सुनो तुम शिवरीपुर के वासी और राकेश मिश्रा जी की भैया भी थोड़ी और राकेश मिश्रा जी की भैया की 12 मासी और राकेश मिश्रा जी की भैया की 12 मासी। संविधान निर्माता की, नारी मुक्तिदाता की। तो ये संघर्ष उनका बहुत ही भारी समाज के पीछे रहा। आज भी आप कभी अगर जाना तो वैल से जो रोड जाती है भेजम के लिए